Hello friends, this is a fifth lecture of our lecture series. In previous lecture, we have discussed about some RDBMS components, and in this lecture, we will discuss about another components. Okay, so we will discuss about degree, cardinality, domain, null values, and data integrity. And in previous lecture, we have discussed about the table, rows, column, and data item, or we can say cell. Okay, so let's begin. Now, what is degree? Okay, degree is a total number of attribute that comprise a relation is known as a degree of the table. ओके, हमारे टेबल में कितने एट्रीब्यूट है, मींस कितने कॉलम है, वो चीज होती है अपनी डिग्री. जैसे हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में अपने पास कितने कॉलम्स है? 4 कॉलम है. आईडी, नेम, एज एंड कोर्स. दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस टेबल इज 4. ओके, तो डिग्री क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स और वी कैन से नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ टेबल. ओके, नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन is known as the cardinality of the table. If table haven't a record, okay, then the cardinality is 0. मतलब हमारे टेबल में कितनी रोज है, ठीक है, जैसे कितनी रोज है, 1 2 3 4 5. दैट मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ दिस टेबल इज 5. अगर हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते तो हम क्या कहते हैं कि इस टेबल की कार्डिनैलिटी क्या है? 0 है, बिकॉज इट इज अ एम्प्टी टेबल. ठीक है, the total number of tuple at any one time in a relation is known as the cardinality of that table. If the relation is empty, then the cardinality of this relation is 0. Okay, in particular table there is a 5 rows, that means cardinality of table is 5. If there is a 6 row, cardinality is 6. Rows means records. Okay, now what is domain? Domain refers to the possible value each attribute can contain. It can be specified using standard data types such as integer, float, number, etc. For example, an attribute entitled marital status may be limited to married or अनमेरिड वैल्यूज. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे डोमेन का नहीं है, या ये हमारे डोमेन का है. जैसे हम स्पेसिफिक है कि अगर हम कंप्यूटर साइंस के हैं तो हम कंप्यूटर साइंस डोमेन के हैं. ठीक है, अब जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है, तो वो क्या है? डोमेन है. ओके, ऐसे ही अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट बनाते हैं तो उस एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या कह रहे हैं कि उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें आएंगी, तो वो चीज अपनी क्या होती है? डोमेन. जैसे हमने सपोज किसी का कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना है, तो ऑब्वियसली हम डेटा टाइप क्या लेंगे? नंबर लेंगे, है ना, या इंटीजर लेंगे. ठीक है, तो हमारे लिमिटेड है उसमें कि हम इंटीजर और नंबर वैल्यू डाल सकते हैं. अगर आप कैरेक्टर वैल्यू डालेंगे तो वो क्या देगा? 0 देगा. तो डोमेन यही होता है कि रेफर करता है वो पॉसिबल वैल्यूज को जो कोई भी एट्रीब्यूट कंटेन करता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि हमने किसी भी पर्सन का एक एट्रीब्यूट लिखा मैरिटल स्टेटस, तो वो ऑब्वियसली लिमिटेड हो गया मैरिड और अनमैरिड पर. सिंगल भी होता है, मैरिड और अनमैरिड में सिंगल आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये क्या है कि लिमिट हो गया, तो ये डोमेन स्पेसिफिक हो गया. ठीक है, तो ये किसी भी टेबल में डोमेन होता है कि स्पेसिफिक वैल्यू. ठीक है, नल वैल्यू क्या होती है? नल वैल्यू of a table specify that the field has been blank during record creation. It is different from the value filled with 0 or a field that contain space. अगर कहीं 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नल है. नल मीन्स एम्प्टी, वह खाली जगह
है ना, आपने कोई वैल्यू नहीं दी है वहां पर, जीरो अपने आप में एक क्या है, वैल्यू है। जैसे किसी के नंबर 100 में से किसी के नंबर जीरो आए, हमने जीरो लिख दिया वहां, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो एम्प्टी, हमें कोई चीज वहां पर लिखनी है, नहीं ना, इसका मतलब क्या है कि उसको एक वैल्यू मिल गई जीरो। लेकिन अगर हम उस चीज को ब्लैंक छोड़ दें, या एन ए लिख दें या नल लिख दें, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहां हो सकता है कि कुछ वैल्यू आए, अभी वो जगह एम्प्टी है। तो नल यही चीज होती है कि ये दिखाता है कि वो जगह ब्लैंक है ना, कोई वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है। Next is data integrity. Integrity means the correctness and consistency of the data, or we can say data integrity in the database is the correctness, consistency and completeness of the data. ठीक है, ये हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड करी है। फर्स्ट वन इज एंटिटी इंटीग्रिटी, सेकंड वन इज डोमेन इंटीग्रिटी, थर्ड वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। What is entity integrity is specify that there should be no duplicate row in a table. इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि एक अखंडता या करेक्टनेस, कि हम अगर कोई भी डेटा इनपुट कर रहे हैं, कोई भी डेटा हमने रखा है, तो हमारे पास उसका क्या है, पूरा एक तरीके से रिकॉर्ड है कि हाँ, हम जो डेटा लिख रहे हैं वो सही है, डुप्लीकेट वैल्यूज उसकी नहीं है ना। तो डेटा इंटीग्रिटी ये होती है कि आफ्टर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द प्रोसेसिंग द वैल्यू ऑफ द डेटा वुड बी सेम। ओके, ठीक है। तो इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी होती है कि कोई भी रो हमारी क्या होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए टेबल में, अगर ऐसा होगा तो इंटीग्रिटी ब्रीच होगी। ओके। डोमेन इंटीग्रिटी क्या होती है, इट इन्फोर्सेस वैलिड एंट्रीज फॉर अ गिवन कॉलम बाय रिस्ट्रिक्ट द टाइप, फॉर्मेट एंड द रेंज वैल्यू। जैसे हमने अभी बोला था कि अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट का टाइप इंटीजर या नंबर लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर सिर्फ इंटीजर और नंबर वैल्यूज ही आप डाल सकते हो। अगर आप कैरेक्टर वैल्यूज दोगे तो वो क्या करेगा, आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो डोमेन इंटीग्रिटी यही होती है कि वो कहती है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर कॉलम को कि आप इसमें यही वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, इट स्पेसिफाई दैट द रो कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड। अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे दो टेबल को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, या मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके डेटा फैच करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हमें कुछ कीज जनरेट करनी पड़ती है उन डेटा को आपस में लिंक करने के लिए। ठीक है। तो जब आप डेटा आपस में लिंक करते हो ना, तो वहां इसका मतलब क्या है कि एक रिकॉर्ड दूसरा टेबल जो है वो यूज कर रहा है। अगर हम इस टेबल से डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे में क्या आ जाता है, एक एरर शो हो जाता है कि आप इसको यहाँ यूज कर रहे हैं विच इज ऑलरेडी यूज्ड बाय दिस टेबल। तो ये हमें प्रोवाइड करता है कि अगर कोई दूसरी टेबल उसको यूज कर रही है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। जैसे आप अपने सिस्टम में देखते हो, अगर आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है और आप उसको डिलीट करने की कोशिश करते हो, तो वो क्या मैसेज देता है कि दिस फाइल इज ऑलरेडी ओपन, यू कांट डिलीट इट। या अगर रीनेम करने की कोशिश भी करते हो तो वो क्या कहता है कि यू कांट चेंज द नेम ऑफ दिस बिकॉज दिस फाइल इज ओपन। ठीक है। तो क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है कि वो डेटा इस वक्त यूज हो कर रहे हैं हम, तो आपस में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ होती है डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है। That is all about the DBMS or RDBMS component. If you have any query, please do comment. Okay, and if you want any topic related the DBMS, you can leave the message in the comment section. Okay, I'll try to prepare a lecture on that. Okay, thank you.